नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मधुपुर पहुंचे भाजपा विधायक अमर बावरी की प्रेस वार्ता। आज दिन गुरुवार को मधुपुर के एक निजी रिसोर्ट में भाजपा के चंदन कियारी विधायक अमर बावरी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में आने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कैंडिडेट को खड़ा किए हैं जिसकी योग्यता सिर्फ यह है कि वो हाजी साहब के पुत्र हैं। मधुपुर का विकास रुका पड़ा है, हाजी साहब को मौका मिला है, अब उनके बाद उनके पुत्र को मौका लेने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान गंगा नारायण सिंह, जो लगातार 10 वर्षों से यहाँ का भूमिपुत्र है, धरती पुत्र है, लगातार 10 वर्षों से वो जनता की सेवा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने घोड़े को मैदान में उतारी है। मैदान में उतारने से पहले उसको आप जो है ना सेहरा नहीं पहना है, अब जनता को सेहरा पहनाना है। जनता सेहरा पहनाएगी। हमारे प्रत्याशी है वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और संसदीय कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि इस बार के इस चुनाव में हम इनको लड़ाएंगे। पार्टी ने निर्णय लिया है, हम सब लोग पार्टी के निर्णय के साथ हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विप्लव प्रकाश जी से, आजसू के सुप्रीमो श्रीमान सुदेश महतो जी से बात हुई है। हो सकता है उनके प्रदेश अध्यक्ष यादव सारंग जी की जो बात कर रहे हैं उन तक तो सूचना नहीं हो, बात करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन कहीं एनडीए में कोई आपको समझ लीजिए कि कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। एनडीए गठबंधन यहाँ लड़ रहा है और पूरी ताकत से लड़ रहा है। अब गंगा नारायण आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैंडिडेट है। आज बाघमुंडी हम लोगों ने दिया ना पश्चिम बंगाल में। आज बाघमुंडी हम लोगों ने, जहां हमारी तैयारी थी, जहां हमारे लोग थे, हम लोगों ने एनडीए गठबंधन धर्म का पालन करके उनको दिया है। आज मधुपुर का सीट योजना के तहत शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि भाई यहाँ से गंगा नारायण जी को कमल के निशान से लड़ाया जाएगा। पार्टी को नामांकन में शामिल नहीं हुई है या ना ही कोई जिला का अध्यक्ष वगैरह, तो क्या है इसका? बंगाल चुनाव में लगे हुए हैं हमारे आजसू के सुप्रीमो श्रीमान सुदेश महतो जी। आपको मालूम है एनडीए गठबंधन वहाँ भी लड़ रहा है, तो बंगाल के दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है और उनका पूरा उपयोग एनडीए कर रहा है। क्या करेंगे सर? राज पलिवाल जी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे, राज पलिवाल जी भी लगेंगे। योजना के तहत तो लगेंगे, लगे भी हुए हैं और मार्गदर्शन उनका बराबर मिल रहा है सारे कार्यकर्ताओं का। हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में ही देवघर की मधुपुर की चुनाव लड़ी जा रही है। करोड़ों की ठगी करने वाले युवक को देवघर पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर नगर थाना कांड संख्या 608/19 के नामजद अभियुक्त मोहम्मद नसीम उर्फ रिंकू को छापामारी दल ने आज 1 अप्रैल को सुबह बिहार के जमुई जिला से गिरफ्तार कर देवघर ले आई है। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद नसीम रिंकू कोऑपरेटिव बैंक एवं विभिन्न बैंकों का एजेंट बनकर लोगों से बैंकों से पैसा जमा कराता था। साथ ही संस्कार शाखा एवं बचत स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड देवघर का फर्जी एजेंट बनकर लोगों से बैंकों में पैसा जमा करवाकर पैसा सुरक्षित रखने तथा जल्दी से वापस करने का प्रलोभन देकर ठगी करने का काम किया करता था। इनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 42 लोगों को झांसा देकर लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। आज के इस छापामारी दल में पुलिस अवर निरीक्षक सह देवघर महिला थाना प्रभारी सुमन कुमारी, जसीडीह थाना से पुलिस अवर निरीक्षक रविंद्र सिंह व जसीडीह थाना से पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष रजक शामिल थे। बिहार से कल गिरफ्तार किया गया है देवघर पुलिस के द्वारा। यह देवघर में 2 कांडों में वांछित है। एक नगर थाना कांड संख्या 608/19 और दूसरा मामला जसीडीह का है जो कि 456/2019 से संबंधित है। इन्हीं दोनों केसेस में यह वांछित है जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का
गबन किया गया है। ये पैसे किस हिसाब से जमा लेता था? सुनने में आ रहा है कि 6 महीने में डबल करने के नाम पे शायद इस तरह कुछ बातें आ रही है सर। ग्रामीणों को हेवी रिटर्न के नाम पर 6 महीने 1 साल में पैसा को दुगना करने के नाम पर पैसे को जमा कराया और उसके बाद पैसे लेकर चंपत हो गया है, ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। ये लोग कहाँ के आकर जिसको ठग किया? ये तो रहने वाला है जमुई बिहार का और मुबारकपुर से पकड़ा गया है। सर अब जो पैसे जो जमे हुए हैं गरीबों के, तो वो कैसे सर रिकवर हो पाएगा सर? इसकी दिशा में क्या प्रयास किया जाएगा? अभी तो इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, फिर ये ऑनरेबल कोर्ट्स का मामला होगा, किसे किस प्रकार से बेल देते हैं, ये जुडिशियल प्रोसेस का मामला है, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं रह जाता है। भूखमरी के दौर से गुजरते पारा शिक्षकों ने बैठक कर झारखंड सरकार से की मानदेय भुगतान की मांग। बीते दिन को मधुपुर के डाक बंगला मैदान में एनसी प्रशिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षकों की एक आवश्यक बैठक अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी एनसी प्रशिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय भुगतान संबंधित समस्याओं पर खास विचार विमर्श किया गया। इस दौरान एनसी प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ करों के अध्यक्ष जुगल किशोर चौधरी ने बताया कि झारखंड में पारा शिक्षकों का मानदेय पिछले 23 महीनों से भुगतान नहीं किया गया, जिससे राज्य भर के पारा शिक्षक भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। वर्तमान चुनाव चल रही है जिसमें सभी पार्टियां लंबी वादे दे रहे हैं, बस 2 ही निराकरण होता है, जीवन है तो सब कुछ है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी हुई है 23 माह से अप्रशिक्षित जो कि सारे अर्हता प्राप्त करने के बावजूद भी केवल सर्टिफिकेशन नहीं प्राप्त करने के कारण मानदेय भुगतान को रोक लगाया गया है, जबकि संपूर्ण भारत में ऐसा कहीं नहीं। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पे मानदेय भुगतान रोका हुआ है, जबकि हमारे एक साथी है जुगल किशोर चौधरी जिन्होंने पीएमओ को लेटर भी लिखा है। ये लेटर मैं दिखाना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट है कि सारे दस्तावेजों को चेक कर। फिलहाल हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि संपूर्ण भारत में जिस प्रकार भुगतान हो रही है उस तरह भुगतान झारखंड में भी होना चाहिए। आज एनसी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों ने मधुपुर के डाक बंगला मैदान में एक आवश्यक बैठक की। इसमें से 23 महीने से हम लोगों के मानदेय का भुगतान झारखंड के शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श और चर्चा की। इस बैठक में सबसे पहले हम लोगों ने ये किया कि समूचे भारत में केवल झारखंड ही एक ऐसा अपवाद वाला राज्य है जहां की मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, बाकी सभी राज्यों में किया। पटना हाईकोर्ट के 28 जनवरी के निर्णय के अनुसार अगर सरकार किसी भी सरकारी शिक्षक से या पारा शिक्षक से कार्य लेती है और अगर उसके मानदेय का भुगतान नहीं करती है तो वह आर्टिकल 23 का उल्लंघन है और यह एक दंडनीय अपराध है। इस पर भी झारखंड के शिक्षा पदाधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत संख्या 106-93-57/2020 किया तो वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय से एक आदेश पारित हुआ जो झारखंड के मुख्य सचिव को दिया गया कि जो इन पारा शिक्षकों के साथ व्यवहार जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इनको हटाने का आदेश दिया गया वह गलत है, नियम विरुद्ध है। इसलिए जेपीएससी सचिव शैलेश कुमार चौरसिया जो IAS मणिपुर कैडर के अधिकारी हैं और डायरेक्टर हैं वो और सचिव जो है राहुल शर्मा, उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए कहा गया। लेकिन आज 12 जनवरी को लेटर निकलने के बाद भी आज तक न मानदेय का भुगतान हुआ न हम लोगों को कोई इसमें राहत मिली है। हम लोगों का मानदेय विगत 23 महीना मई 2019 से बकाया है और हम लोगों से लगातार काम लिया जा रहा है। उसके ढेर सारे प्रमाण हैं। कई बार मैं तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरिया का प्रभारी भी रह चुका हूं। जब निष्ठा में हमारे प्रधानाध्यापक 45 दिन के लिए ट्रेनर के रूप में गए थे तो मैंने विद्यालय का संचालन किया, मैंने MDM का संचालन किया, DG 7 कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और अभी वर्तमान में भी कार्यरत हूं। इनके बावजूद भी काम करा के आर्टिकल 23 का उल्लंघन करना यह बड़ा ही दुख की बात है और बहुत ही माने विचित्र बात है कि हमारे जैसे
गरीब पारा शिक्षकों को 23 माह से मानदेय नहीं मिलना हमारे समक्ष बहुत ही गंभीर स्थिति, दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम सभी से अपील करते हैं, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से अपील करते हैं कि हमारे समस्याओं के ऊपर ज़रा ध्यान दें, सरकार के या जेपीएससी के अधिकारियों पर दबाव बनाएं ताकि हमारा जो स्थिति है सुधर सके, हमारा मानदेय का भुगतान हो सके। चुनावी रणनीति को लेकर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी पहुंची मार्गो मुंडा। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूबे के पूर्व कल्याण मंत्री लुईस मरांडी मार्गो मुंडा पहुंची। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष गुलाब मंडल की अध्यक्षता में स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में प्रखंड क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक कार्यकर्ता संवेदन कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में चुनाव से संबंधित कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। मौके पर लुईस मरांडी ने कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मार्गो मुंडा में कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम रखा गया है। कहा कि आगे किस तरह चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। मौके पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नूनुलाल जी हैं और कई हमारे मोर्चा के पदाधिकारीगण हैं और यहाँ बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता आज आए हुए हैं और आज इन लोगों से बात करके हम लोग चुनाव समर में हम लोग कैसे कूदेंगे, कैसे जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते उसके लिए हम लोग रणनीति बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और निष्पक्ष यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं या दिखाई दे रहे हैं। इससे उपचुनाव का सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में आएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।